हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता प्रधान बुटीक 2M। तो आज मैं आप लोगों को कुर्ती का नाप लेना बताऊंगी कि बनी हुई कुर्ती या बनी हुई सूट का नाप किस तरीके से लेते हैं। और इस कुर्ती का नाप लेके इस कुर्ती पे कटिंग होगी, ये वाली कुर्ती बननी है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी पूरा समझ में आएगा क्या क्या नापना ज़रूरी होता है, किस तरीके से नाप लेते हैं, लूजिंग देना रहता है नाप में कि नहीं देना रहता है। ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोग को क्लियर करूँगी। तो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ और है, वीडियो को जब आप पूरा देखते हैं ना तो बीच के जो आप लोगों के डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, जिससे कि कभी कभी ये होता है कि मेन पॉइंट बीच में बताया गया है और वो छूट जाता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखा करिए। तो कुर्ती, ये हमारी कुर्ती है, पहले देख लीजिए। ये रेडीमेड कुर्ती है, इस तरीके की स्लीव्स हैं। हल्की सी देखिए, स्लीव्स जो हैं ये हल्की सी खुली हुई हैं, ठीक है। वी नेक है, गला पीछे छोटा है। कल मैंने आप लोगों को हैवी साइज कुर्ती की कटिंग बताई थी, उसमें ये बताया था कि शोल्डर किस हिसाब से लेते हैं, आर्म होल किस हिसाब से लेते हैं और कटिंग किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। और आज मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इस वाली कुर्ती का नाप कैसे लेंगे। नाप क्या है, एक आप कागज़ पेन ले लीजिए जिसपे कि नोट करते जाइएगा। इसके लिए हमें फिर एक टिप की ज़रूरत है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी कुर्ता या इस तरीके की ड्रेस जो होती हैं, सबसे पहले उसमें जो है हम लेंथ क्या नाप लेते हैं। लेंथ कहाँ से लेंगे, देखिए शोल्डर यहाँ पे डाउन है, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। शोल्डर यहाँ पे जो ये डाउन है, देखिए यहाँ पे डाउन है ना, तो लंबाई का जो हम नाप लेंगे, गड़बड़ कहाँ होती, कभी कभी ये होता है ना कि कुर्ती हमारी छोटी हो गई, तो कैसे होती है कि हम यहाँ से लेना शुरू करते हैं। नहीं, हमको एकदम नेक से लेना है। लेंथ हमारी यहाँ से है, ये तो शोल्डर स्लोप दिया गया है, वो है जो शोल्डर हमारा डाउन रहता है थोड़ा सा। तो हमको नाप कहाँ से लेना है, तो सबसे पहले हमको एकदम यहाँ से टॉप पार्ट, जो कुर्ती का आपका सबसे शोल्डर के पास सबसे उठा हुआ पार्ट होगा, वहाँ से हमको नाप लेना है। तो यहाँ पे हम टेप को रखेंगे इस तरीके से। टेप को रखने, जहाँ पे फर्स्ट लिखा है वहाँ पे टेप को रखेंगे और इस तरीके से जो भी आपकी लेंथ है, मेरी लेंथ यहाँ पे आ रही है 43.5, ठीक है, 43.5 इंच इस कुर्ती की लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ ले लेंगे 43.5, ये इतना हो गया। अब हम इस तरीके से आ जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या नाप लेने हैं वो देखिए और किस तरीके से लेने हैं वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इस तरीके से कुर्ती को रख लीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पे कुर्ती को इस तरीके से खोल लेंगे, कुर्ती को खूब अच्छे से बिछा के यहाँ पे देखिए रख लिया है इस तरीके से एकदम। इसके बाद क्या करेंगे, ये जहाँ से हमारा आर्म होल है ये, ठीक है, यहाँ पे टेप को रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक फिंगर ऐसे रखेंगे और हल्का सा 2 उंगली से इस तरीके से खींचेंगे और यहाँ पे इसका मेजरमेंट लेंगे। तो ये आ रही है हमारी 18.25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपर चेस्ट 18.25। ये रेडीमेड कुर्ती है, देखिए शेप ऐसे जा रही है, ठीक है। और हम जब बॉडी मेजरमेंट से लेते हैं तो उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया 18.25 आया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से 4 अंगुल इस तरीके से रखिए, मैं मेज़र करके भी बता देती हूँ। यहाँ से 2.5 इंच नीचे आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा, 2.5 इंच नीचे आ जाइए और यहाँ से भी 2.5 इंच नीचे पे इसको नाप लेते हैं। ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 17 इंच। तो चेस्ट हमारी कहाँ है, चेस्ट हमारी ये है, जो हम 2.5 इंच नीचे आए हैं वही हमारी चेस्ट है। ये क्लियर हो गया कि चेस्ट हमारी ये है। उसके बाद शेप जो ऐसे आ रही, सबसे कर्वी शेप जहाँ पे हो, मेरी देखिए सबसे कर्व यहाँ पे है, एकदम ऐसे आके उसके बाद ये शेप ऐसे जा रही है। तो सबसे कर्वी शेप हमारी यहाँ पे है, ये हमारी आ रही है 16 इंच, यानी कमर, इसको इंग्लिश में वेस्ट भी कहते हैं, वो 16 आ रही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये पेन रख दिया,
ठीक है, ये पैन रख दिया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर जहाँ से हमने लिया था अपर पार्ट से लंबाई, वहाँ से देखते हैं तो ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 13 इंच। ठीक है, 13 इंच आ रहा है, 13 इंच पे है, 13 इंच पे है। ठीक है, कटिंग करेंगे तो थोड़े से हमको चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या है, आप जब कटिंग की वीडियो जाएगी इस वाले सूट की कटिंग में बताऊंगी तो उसमें ज़रूर देखिएगा। कपड़ा को पहचान लीजिए, कपड़ा ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे 13 इंच आई है, साढ़े 13, सॉरी 13.5 पे हमारी कमर आ रही है। क्लियर। उसके बाद यहीं पे टेप को रखेंगे और जहाँ हमारी ये स्लिट खुली है, ओपन हुआ है चाक, ठीक है, स्लिट कहते हैं, चाक कहते हैं, ये कहाँ पे हमारा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, देखिए 22.5 पे, स्लिट बोलते हैं इसको, 22.5 पे। अब ये कितना है, यहाँ से भी ओपन पार्ट है, ये हमारा आ रहा है 19। ये क्लियर हो गया इतना। अब हम यहीं पे आ जाते हैं, घेरा, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है नीचे आ रहा है इस तरीके से, ये कितना है इसको देख लेते हैं। ये हमारा आ रहा है 20, तो राउंड लिख लेंगे, राउंड लिख लेंगे 20। ये इतने नाप हमारे हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने गले पे, गला कितना है इस तरीके से देखिए है। शोल्डर भी अभी हमको नापना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली कुर्ती जो है ये उठा के काटी गई है, पीछे का पार्ट जो है वो उठा हुआ है। ठीक है, जिससे कि एक चीज़ और भी होती है कि हमारी कुर्ती जो है वो गला पीछे जाता है, तो इस तरीके से काटने पे भी नहीं जाता है। जिन लोगों का जाता है, मैं इक्वल काटती हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैं आप लोगों को इसी तरीके से काट के दिखाऊंगी जिस तरीके से कुर्ती बनी हुई है। तो लेकिन हम नापेंगे कहाँ से, ये जहाँ से ये जॉइंट है, गला है हमारा 7 इंच आ रहा है, फ्रंट नेक हो गया 7 और बैक नेक हो गया हमारा 3.5, यानी 0 नेक आ जाएगा। ये इतना हो गया हमारा। ठीक है, शोल्डर पट्टी हमारी कितनी बच रही है, शोल्डर पट्टी हमारी बच रही है 4.25 इंच। शोल्डर पट्टी 4.25 इंच, इतना हो गया। अब हम इसके बाद आ जाते हैं सबसे लास्ट में बाजू। स्लीव्स हम कब नापते हैं, सबसे लास्ट में। ये भी एक तरीका होता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम मेज़र करते हैं। यहाँ पे आगे स्लीव्स हमारी है 16 हम बना देंगे, लेंथ हो गई 16 और इसकी जो गोलाई हो गई है वो हो गई है 6.5। थोड़ी खुली बाजू है, ये देखिए इस तरीके से जा रही है। अब हम आ जाते हैं आर्म होल, हमको यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी इस तरीके से एकदम स्ट्रेट, देखिए इस पैन को एकदम सीधा रख दी, स्ट्रेट हमारा ये आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, टेप को रखेंगे और इस तरीके से मेज़र करेंगे। ये आ रहा है हमारा 6.25 आर्म होल, आर्म राउंड 6.25। आप इसको 7 भी ले लेंगे तब भी ये गलत नहीं होगा। इतना हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इसमें शोल्डर कितना है, शोल्डर तो हमको पता ही नहीं है, और अगर हमने शोल्डर सही तरीके से नहीं नापा तो वही क्या होता है, हमारे खिंचाव आता है, गले में दिक्कत होती है, रिंकल्स पड़ती हैं ड्रेस में। तो शोल्डर अगर हम सही नापेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब आ जाते हैं यहाँ, इस तरीके से जोड़ से जोड़ मिलाएंगे, जो हमारा यहाँ पे बाजू जोड़ी है वहाँ से इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लेंगे एकदम। यहाँ पे इस जगह पे हमारा जोड़ है, ठीक है, आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बता रही हूँ, इस जगह पे हमारा जोड़ है। यहाँ से
इस तरीके से टेप को रखेंगे। शोल्डर यहाँ पे कितना लिया गया है, 7.5 इंच, यानी कि शोल्डर कितना यहाँ पे आया है, 15 इंच। सिलाई मार्जिन सब कुछ है, ठीक है। सिलाई मार्जिन वगैरह लेके अगर आप इस तरीके से सिर्फ शोल्डर नापते हैं तो वो आ रहा है यहाँ पे 7 इंच, ठीक है। 7 इंच शोल्डर है, उसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच ऐड करेंगे। टोटल लेंगे 14 लेंगे तो आधा 1 इंच ऐड करेंगे। मैंने क्लियर बताया हुआ है आपको पिछली कटिंग में, तो ये ध्यान रखिएगा। जितना सिलाई यहाँ पे आ रही है, सिलाई मार्जिन 7 इंच आ रहा है, तो उसमें एक आधा इंच माइनस करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। इसको जब डबल कर देंगे तो 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14, यानी कि इनका शोल्डर जो है वो यहाँ पे 15 इंच लिया गया है। शोल्डर कितना है, 7.5 ले लेंगे हम, क्योंकि शोल्डर यहाँ पे जो कटिंग हुई है वो 15 इंच पे कटिंग हुई है। तो ये होता है तरीका फ्रेंड्स कुर्ती का नाप लेने का। किस तरीके से नाप लेंगे वो देखेंगे। अब इसमें क्या चीज़ हमको, ये निशान कितनी कितनी दूरी पे लगाने, ये तो हमने नाप लिया है। ये कटिंग के वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। तो बताइएगा ज़रूर तरीका कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया होगा तो भी कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन जब तक चीज़ें क्लियर ना हो आप कमेंट करके पूछते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वैसे ही प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।